तो आज हम लोग दांत के बारे में पढ़ेंगे लोग कि दांत में क्या क्या चीज होता है। दांत जो होता है हम लोग का दांत दो पार्ट में बटा होता है। एक होता है बाहरी जिसको एक्सटर्नल पार्ट बोलते हैं, एक होता है आंतरिक जिसको इंटरनल पार्ट बोला जाता है। तो जो बाहरी पार्ट होता है उसको इनामल बोला जाता है, जो आंतरिक पार्ट होता है उसको डेंटाइन बोला जाता है। यानी जो दांत दिखाई दे रहा है ये दांत के बाहरी पार्ट को इनामल, ये वाला जो कलर वाला दिखाई दे रहा है इसको बोला जाता है डेंटाइन। यानी जो बाहर दिखाई देगा हमको तो उसे हम बोलेंगे इनामल, और जो अंदर जो दिखाई नहीं देता है एकदम नरम होता है उसे हम बोलते हैं डेंटाइन। ये सब डेंटाइन है और ये सब बाहर वाला व्हाइट कलर का यानी व्हाइट कलर का इनामल होता है। आंतरिक जो येलो कलर का वो माना जाता है वो होता है डेंटाइन। तो इसीलिए दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट बोला जाता है, क्योंकि दांत का आंतरिक भाग यानी अंदर वाला भाग होता है डेंटाइन, इसलिए दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट बोला जाता है। हम लोग दांत बना होता है कठोर ऊतक का, यानी दांत किसका बना होता है तो हम लोग दांत का निर्माण होता है कठोर ऊतक से। पूछे कोई दांत हम लोग किस चीज से बना होता है तो हम लोग दांत बना होता है कठोर ऊतक से। ऊतक उसे कहते हैं इधर कॉम्बिनेशन ऑफ सेम सेल इज कॉल्ड टिश्यू। समान कोशिकाओं के सम्मिलित रूप को क्या बोलते हैं, ऊतक बोलते हैं। ये कठोर ऊतक से हम लोग दांत का होता है बना होता है। दांत के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं इनामल। जो व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है ये सब का है इनामल है, येलो कलर का दिखाई दे रहा है ये सब का है डेंटाइन है। दांत के डॉक्टर को क्या बोला जाता है तो दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट बोला जाता है। दांत के बारे में जो अध्ययन करता है यानी जो पढ़ता है दांत के बारे में उसे हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। यानी दांत के बारे में जो पढ़ता है उसके बारे में जानकारी हासिल करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं तो उसे हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। हम लोग दांत कभी किसी कारण उसका हो जाता है खराब पड़ जाता है या कीड़ा वगैरह पड़ जाता है या कोयला वैला हो जाता है तो सब किसी कारण होता है तो हम लोग दांत नुकसान होता है फ्लोरीन गैस के कारण। यानी अगर किसी आदमी के ऊपर हम लोग फ्लोरीन गैस मार दें तो उसका पूरा दांत का हो जाएगा, झड़ जाएगा। तो हम लोग दांत नुकसान किस कारण होता है तो हम लोग दांत नुकसान होता है फ्लोरीन गैस के कारण। दांत के बारे में जो पढ़ता है उसे हम क्या बोलते हैं तो दांत के बारे में जो पढ़ता है उसे हम बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। दांत के डॉक्टर को क्या बोला जाता है तो दांत के डॉक्टर को डेंटिस्ट बोला जाता है। बाहरी भाग का होता है तो अभी हम बताएं बाहरी भाग को क्या बोलते हैं तो बाहरी भाग को इनामल बोलते हैं, जो सबसे कठोर होता है। यानी सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होता है इनामल, जो व्हाइट कलर का हम लोग को दिखाई देता है। दांत के आंतरिक भाग को क्या बोलते हैं दांत के आंतरिक भाग को डेंटाइन बोला जाता है, ये एकदम नरम या कोमल होता है। दूध के दांत यानी पूछेगा दूध के दांत कितना होता है तो जीवन भर में हम लोग के दूध के दांत कितना उगता है तो जीवन भर में हम लोग दूध के दांत उगता है 20 को। यानी दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है तो दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है 20 होती है, जो 12 वर्ष के उम्र तक का होते हैं लगभग टूट जाते हैं। ये सब का है दूध के दांत हैं जो छोटे छोटे बच्चों में का होता है पाया जाता है। 12 वर्ष के बच्चों तक लगभग का हो जाता है दूध का दांत पाया जाता है। जो भी 12 वर्ष तक पाया जाएगा इसकी संख्या कितनी होती है तो दूध के दांतों की पूछता है संख्या कितनी होती है 20 होती है। दूध के दांत कब तक टूट जाते हैं तो 12 वर्ष की उम्र होते होते क्या होता है दूध के दांत टूट जाते हैं। तो 20 को दूध के दांत होते हैं और हम लोग के जीवन काल में 32 दांत उगते हैं। तो 20 और 32 का हो जाएगा 52। यानी दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है तो दूध के दांतों की संख्या होती है 20। और जीवन काल में हम लोग कितने दांत उगते हैं तो जीवन काल में हम लोग के 32 दांत उगते हैं। तो 32 और 20 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। यानी कुल जीवन काल में कितने दांत उगते हैं तो पूछेगा कोई जीवन काल में हम लोग कितने दांत उगते हैं तो हम लोग के जीवन काल में लगभग 52 दांत का होते हैं उगते हैं। 12 वर्ष के आयु में क्या होते हैं दूध के दांत टूट जाते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है तो दूध के दांतों की संख्या लगभग कितनी होती है तो दूध के दांतों की संख्या लगभग 20 होती है। दांत के प्रकार, दांत के कितने प्रकार होते हैं तो दांत के 4 प्रकार होते हैं, इंसीजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर। इंसीजर को बोला जाता है हिंदी में कृतक, केनाइन को बोला जाता है रदनक, मोलर को बोला जाता है चौड़क, प्रीमोलर को बोला जाता है आठ चौड़क,
यानी इंसीजर, केनाइन, मोलर, प्रीमोलर, रदनक, कृतक, रदनक, चौड़क और ये आंत चौड़क यानी अंदर के भाग को। तो इंसीजर के बारे में पढ़ेंगे लोग, केनाइन के बारे में पढ़ेंगे लोग, मोलर के बारे में पढ़ेंगे लोग और प्रीमोलर के बारे में आज पढ़ेंगे। ये है इंसीजर का, यानी ये इंसीजर है, केनाइन है, इंसीजर है, केनाइन है, प्रीमोलर है। इंसीजर यानी जो सामने वाला हम लोग दांत दिखाई देता है, यानी ब्रश करते हैं तो अक्सर सामने करते हैं, तो सामने वाला जो 4 गो दांत होता है, 1 2 3 4, तो सामने वाला जो 4 गो दांत होता है उसे हम बोलते हैं इंसीजर बोलते हैं। तो ये है इंसीजर। केनाइन जो बगल में जो 2 दांत होता है, इंसीजर के बगल में जो दांत होता है उसे हम बोलते हैं केनाइन। ये मांसाहारी लोगों में क्या होता है, बड़ा होता है, जैसे शेर का 2 बड़ा दांत होता है, निकला होता है, उसे हम बोलते हैं केनाइन। प्रीमोलर जिसमें खोइला होता है, यानी जो मोटा अंदर होता है उसे हम बोलते हैं प्रीमोलर। और होता है मोलर जिसको हम लोग अकल दांत बोलते हैं। तो आदमी जब 24 वर्ष का हो जाता है तो प्रीमोलर या मोलर उगता है। तो ये है इंसीजर, ये दोनों दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये दोनों केनाइन है, ये क्या है, प्रीमोलर है। ये सामने वाला 4 गो का है, ये सामने वाला 4 गो इंसीजर है। ये है प्रीमोलर जो कहाँ होता है, अंदर होता है, यानी इंसीजर के बगल में होता है। ये है मोलर जो सबसे लास्ट में उगता है, जिसको हम अकल दांत बोलते हैं। जब आदमी 24 वर्ष से ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, मोलर दांत उगता है। तो हम लोग इंसीजर के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे लोग। इंसीजर का काम क्या होता है, इसकी संख्या कितनी होती है, यह कैसे कैसे काम करता है। तो इंसीजर का हिंदी हम बता दिए हैं। इंसीजर का हिंदी होता है रदनक, जिसको हम लोग इंसीजर बोलते हैं, यानी रदनक। इंसीजर का हिंदी क्या होता है, इंसीजर का हिंदी होता है रदनक। इंसीजर की संख्या कितनी होती है, तो सामने वाले जो 4 गो दांत होता है, 1 2 3 4, यानी 4 गो ऊपर होता है, 4 गो नीचे होता है। तो इंसीजर कुल संख्या कितनी होती है, 8। तो पूछा जाएगा इंसीजर की संख्या कितनी होती है, तो इंसीजर की संख्या होती है 8। 4 गो ऊपर होता है, 4 गो नीचे। कुल दांत की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। हम 32 दांत गिनवा दे रहे हैं, 32 गो दांत कहाँ कहाँ होता है। तो इंसीजर 4 गो ऊपर होता है, 4 गो नीचे होता है। इसका काम होता है यह भोजन को काटता है, यानी इंसीजर का काम होगा यह भोजन को काटेगा। यानी जब भोजन हम मुंह में रखेंगे तो इंसीजर अपना काम स्टार्ट कर देगा। इसका मेन काम होता है यह भोजन को क्या कर देता है, काटना शुरू कर देता है। संख्या कितनी होती है, 4 ऊपर होता है और 4 नीचे होता है। तो इसकी कुल संख्या कितनी होती है, तो कुल संख्या 8 होती है। इसे नोज टीथ भी कहते हैं। इंसीजर को क्या बोलते हैं, नोज टीथ, क्योंकि यह सीधा क्या होता है, नाक के सामने होता है। ये 4 गो दांत होता है, नाक के सामने होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, नोज टीथ बोला जाता है। यानी अभी दिखाएंगे ये सीधा क्या हो जाएगा, नाक के सामने, यानी ये सीधा नाक के सामने है, तो इसलिए इंसीजर को क्या बोला जाता है, नोज टीथ। ये सीधा नाक के सामने है 4 गो, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, नोज टीथ। 4 गो ऊपर, 4 गो नीचे। यहाँ पे दिया है 4 ऊपर होता है और ये 4 नीचे होता है। दूसरा नंबर में आता है कृतक, यानी रदनक। यानी केनाइन का हिंदी क्या होता है, तो केनाइन का हिंदी होता है रदनक। ये जो नुकीला दांत दिखाई देता है इसे हम बोलते हैं रदनक। यानी अक्सर मांसाहारी लोग में रदनक का होता है, रदनक बड़ा होता है। ये शेर हो गया, चीता हो गया, कुत्ता हो गया, बिल्ली, इस सब का रदनक का होता है, बड़ा होता है। तो ये 2 गो ऊपर होता है, 2 गो नीचे। यानी किसी इंसान में किसी में बड़ा होता है तो 2 गो ऊपर होता है, 2 गो नीचे होता है। 2 गो ऊपर हो जाएगा, 2 गो नीचे, तो कुल कितना हो जाएगा, 4 गो हो जाएगा। यह भोजन को क्या करता है, फाड़ता है। जो इंसीजर था उसका काम था भोजन को काटना, लेकिन जो केनाइन होगा इसका काम क्या होगा, तो इसका काम हो जाएगा यह भोजन को क्या करेगा, फाड़ेगा, और उसका काम था भोजन को काटना। यह मांसाहारी में बड़ा होता है, जैसे ये मांसाहारी है, चीरा दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, बड़ा है। यानी ये मांसाहारी है, तो ये चीता लोग में या शेर लोग में क्या होता है, ये बहुत बड़ा होता है।
2 गो ऊपर होता है और 2 गो नीचे होता है। तो इसकी कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल संख्या होती है 4। तो ये शाकाहारी लोग में छोटा होता है, जैसे इंसान लोग में जो शाकाहारी होता है तो ये सबका होता है, इंसान लोग में यह छोटा होता है, लेकिन जो मांसाहारी होता है इसमें बड़ा होता है। इसका काम होता है भोजन को फाड़ना। इसे आय तीत भी कहते हैं। आय तीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सीधा का होता है, आंख के सामने होता है, यानी ये सीधा आंख के सामने होता है, सीधा आंख के सामने होता है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? इसे आय तीत बोलते हैं। वो नाक के सामने हो रहा था इसलिए हम उसे क्या बोले? नोज तीत। तीसरा है प्रीमोलर, जिसको आठ चौड़क बोला जाता है। यह भोजन को चबाता है। इंसीजर का काम था भोजन को काटना, केनाइन का काम था भोजन को फाड़ना, इसका काम होता है भोजन को चबाना, यानी इसका काम हो जाएगा भोजन को चबाना। इंसीजर यानी जो प्रीमोलर होता है ये चाइल्ड लोग में नहीं पाया जाता है, यानी ये बच्चा लोग में कहा होता है प्रीमोलर नहीं पाया जाता है, लेकिन मोलर कुछ का थर्ड मोलर प्रीमोलर नहीं पाया जाता है। यानी जो इंसीजर पाया जाएगा, केनाइन भी पाया जाएगा, लेकिन जो प्रीमोलर होता है ये बच्चा लोग में नहीं पाया जाता है। ये 4 गो ऊपर होता है, 4 गो नीचे। पहले इंसीजर था 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, वो कितना हुआ? 8। दूसरा केनाइन आया 2 गो ऊपर 2 गो नीचे, वो कितना हुआ? 4। फिर आया प्रीमोलर 4 गो ऊपर 4 गो नीचे, ये भी कितना हो गया? 8। तो 8 8 16 और 4 20, कितना हो गया? 20। इसे चीख तीत भी कहते हैं। प्रीमोलर को चीख तीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह गाल के बगल में होता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? चीख तीत। पहला इंसीजर था नाक के सामने था, नोज के सामने, इसलिए नोज तीत बोला गया। केनाइन था आंख के सामने था, इसलिए आई तीत बोला गया। इसे चीख तीत इसलिए कहा गया क्योंकि यह था चीख के बगल में था, इसलिए हम इसे चीख तीत बोलते हैं। 4 गो ऊपर होता है, 4 गो नीचे होता है। लास्ट है मोलर, जिसको चौड़क बोला जाता है। यह भोजन को चलाता है। पहला था इंसीजर, यह भोजन का कर रहा था, काट रहा था। दूसरा केनाइन था, भोजन को फाड़ रहा था। तीसरा प्रीमोलर था, भोजन को क्या कर रहा था? चबा रहा था। चौथा है मोलर, यह भोजन को क्या करता है? चलाता है। इसे विजडम टीथ बोला जाता है। विजडम मतलब होता है अक्ल, यानी अक्ल दांत इसको बोला जाता है। ये दांत जो आ जाता है तो बोला जाता है, लोग बोलता है लोग कि इसे अकल आ गया है, यानी अकल का दांत आता है, इसे बोलते हैं लोग अकल आ गया। तो इसे विजडम टीथ बोला जाता है। ये आदमी अगर 24 साल का हो जाता है तब तो अकल दांत आता है। ये भी बच्चों में नहीं पाया जाता है, यानी थर्ड मोलर और सेकेंड थर्ड, यानी थर्ड मोलर बच्चों में नहीं पाया जाता है। विजडम टीथ कहते हैं। विजडम टीथ इसलिए कहते हैं, विजडम मतलब होता है अकल। ये दांत अकल आने पर ही कहा आता है, निकलता है। ये 6 गो ऊपर 6 गो नीचे था होता है। पहले था इंसीजर, इंसीजर की संख्या कितनी थी? 8। दूसरा था केनाइन, 2 गो ऊपर 2 गो नीचे 4। उसके बाद था प्रीमोलर, 4 गो ऊपर 4 गो नीचे 8। उसके बाद लास्ट में मोलर, 6 गो ऊपर 6 गो नीचे 12। पूरा मिला के कितना हो जाएगा? 32। यही 32 का होता है दांत हम लोग के शरीर में होता है।